हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पेड सेक्शन ऑफ शिक्षा विधि। फंडामेंटल्स के 3 सेशन अपलोड हो चुके हैं। बीच में डिले के लिए मैंने पहले भी सॉरी कहा आपसे। आज सुबह ही मैंने एक सेशन अपलोड किया, दोबारा फिर कर रहा हूँ। अब कोर्स बहुत फास्ट ट्रैक पे जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बच्चा, अगला आपका जो फंडामेंटल बेस है वो है फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन में कैसे काम करना है, किस टाइप की चीज़ें, सारा हम समझेंगे। बेसिकली हम कहते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी अंश बटे हर का जो रूप है उसी रूप को हम फ्रैक्शन का नाम देते हैं। जहां भी हमें ये वाला रूप दिखाई देगा, अब इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा और प्री से लेके मेंस तक के लेवल में क्या कुछ क्वेश्चन आएंगे वो सारा हम इसके साथ देख के चलेंगे। तो नंबर सिस्टम का एक वाइटल पोर्शन अर्थमेटिक के अंदर ही मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका। इसका पहला पॉइंट, आपको ये जो डिनोमिनेटर आप लोग बनाते हो ना, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू का रिप्रेजेंटेटिव। ऑफकोर्स कोई ना कोई बेस होता है, तो उस बेस की कोई ना रियल वैल्यू होती है, और जो उस बेस की रियल या एक्चुअल वैल्यू है जिसके बिहाफ पे आप चीज़ें कंसिडर करना चाहते हैं, वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। न्यूमरेटर में थोड़ा इधर लिख रहा हूँ लाके, तो ये आपका अंडर कंसिडरेशन पोर्शन है, यानी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे कितना हिस्सा आप कंसीडर करना चाहते हैं उस हिस्से को रखा जाता है न्यूमरेटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक अलग उस भाषा में समझाऊंगा। लाइक मैंने आपके सामने एक ऐसा बकेट जैसा स्ट्रक्चर बनाया, आप ज़रा आराम से समझिए इस बात को, ठीक है। और हमने इसको ड्राइंग ठीक होगी ना मेरी? मुझे लगता है मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, तो आप बताएंगे अच्छे से। आप पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं ड्राइंग कैसी है मेरी। ओके, मैंने इसके अंदर पानी भर दिया। मैं पानी भरे जा रहा हूँ, भरे जा रहा हूँ, भरे जा रहा हूँ, भरे जा रहा हूँ, ये मैंने इतना पानी भर दिया। ओके, तो मैंने माना ये 5 लीटर, ये 10 लीटर, यहाँ पे ये 15 लीटर, ये 20 और ये पूरा 25 लीटर का हमने एक बकेट बना दिया। तो मैंने आपसे एक बेसिक बात पूछी, इस बकेट में कितना पार्ट फिल्ड है, एज ऑन फ्रैक्शन कितना हिस्सा फिल्ड है? तो कोई 15 फिल्ड है, लेकिन फ्रैक्शन बनाना 15-25 में से फिल्ड है, तो कट के फ्रैक्शन कितना आता है? 3/5 पार्ट फिल्ड है। फिर मैंने कहा एम्पटी कितना था, क्योंकि ये ऊपर वाला 10 हिस्सा खाली है, कितने में से? तो हमने कहा जी टोटल तो 25 है, तो 5 से कट करके 2/5 बनेगा। वन वे और अदर, जब मैंने कहा फील्ड कितना है तो भी, और जब मैंने कहा खाली कितना है तो भी, आपने डिवाइड तो 25 से किया ना, तो नीचे हमेशा टोटल वैल्यू आएगी एक्चुअल। और जब मैंने फील्ड कहा तो आपने 15 कंसिडर किया, जब मैंने एम्पटी कहा तो आपने 10 को ऊपर रखा, तो ऊपर वाला पोर्शन अंडर कंसिडरेशन पोर्शन होता है। उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन समझ में आई होगी। फ्रैक्शन की 2 कैटेगरी बनती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर कैटेगरी वो है जहाँ न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा हो। जैसे आपने अभी भी लिखा 3/5, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, क्योंकि इसको आगे डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर लेस देन 1 होता है, राइट, पॉइंट्स में आता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। जैसे मैंने 27/6 लिखने कहा, तो इस 27/4 वाले केस में आपका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये कहानी है। और अगर मैं इसको आगे डिवाइड करने चला गया, मतलब मैंने 27 को अपना 4 से डिवाइड कर दिया, 4 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 24, तो पीछे शेषफल रिमाइंडर्स कितना बाकी रहेगा? 3। तो आप 27/4 को ऑल्टरनेटिव भाषा के अंदर रीड करते हो 6 सही 3/4, 6 सही 3/4। और आप कहोगे हाँ सर हम जानते हैं ये जो लैंग्वेज है ये नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, ये मिक्स फ्रैक्शन की लैंग्वेज है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी तोड़ा जाता है वो क्रिएट करता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का जो 6 वाला हिस्सा है, यानी हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में एक हिस्सा ऐसा आएगा जो इंटेग्रल रूप में होगा, इंटीजर के रूप में होगा, और बीच में आपको प्लस का निशान रखना है। जो बचेगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन बचेगा, यानी इसका ऊपर वाला हिस्सा छोटा होगा, नीचे वाला हिस्सा बड़ा होगा। तो 6 3/4 को रीड किया जाएगा 6 प्लस में 3/4, 6 प्लस में 3/4। आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर वही बन जाएगा। दोबारा आप यहाँ गुणा करोगे कुछ ना मानकर 1, 24 3 27। तो ये आउटकम समझ में आया। मैं इसके साथ आगे बढ़ता हूँ। जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबसे पहले इसकी सीरीज का एक कंसेप्ट आता है, सीरीज आती है प्रॉपर फ्रैक्शन की, बहुत क्रूशियल है। प्री मेंस मेंस तो बहुत ज़्यादा पूछते। मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया अभी अभी, मतलब दूंगा अभी अभी। जब भी आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे तो आप इसे लिख सकते हो 1/b माइनस ए इंटू 1/a माइनस 1/b। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। अगर इसका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बराबर करने जाए तो आप जानते हो इधर ये b ऊपर आएगा
इधर ये ए ऊपर आएगा तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कटेगा और 1/ab बराबर रह जाएगा 1/ab के। तो ये दोनों बातें सेम होती हैं, इनके कोई फर्क पड़ता नहीं लिखने में। एक पॉइंट, होपफुली ये क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब ऐसा हो और ये सीरीज चल पड़े तो सीरीज के शॉर्ट फॉर्म आंसर के लिए आप सिंपल सा एक काम करें, जब आपको ये लगे 1/ab वाली चीज पॉसिबल हो रही है तो आप सबसे पहले डिफरेंस कॉमन निकाल दें बाहर और अंदर 1 के बटे में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म लिख दें। आपकी टेंशन खत्म, आपको ज़्यादा सोचना नहीं, आपका आंसर आएगा। तो मैंने कहा बात ऐसी है, 8 को मैं पढ़ सकता हूँ 2 गुणा में 4, 24 को पढ़ सकता हूँ 4 गुणा में 6, 48 को पढ़ सकता हूँ 6 गुणा में 8 और 80 को पढ़ सकता हूँ 8 गुणा में 10। तो ये कंसेप्ट ए और बी वाला बन गया, बी माइनस ए अप्लाई करेंगे। तो मैंने कहा अगर ये अप्लाई होता है तो आंसर बड़ा सिंपल है, 1 बटे डिफरेंस। तो यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, प्रत्येक टर्म में आपको 2 का अंतर नजर आएगा तो 1/2 कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म बनी 1/2 और लास्ट टर्म बनी 1/10। तो 10 में से आप 2 माइनस करते हो तो कितना रहता है आपका 8। नीचे 2 और 10 की गुणा 20 और बाहर लिखा है 1/2। तो 2 से कटेगा 4 पर और 4 से 20 कटेगा 5 पर। तो सिंप्लीफाइड आंसर होगा 1/5। इलेक्ट्रीफाइंग आंसर है, राइट। आप नॉर्मल जुगाड़बाजी से इतना तेज आंसर, इतना जल्दी आंसर नहीं निकाल सकते, पॉसिबल नहीं है, सीधी बात है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ये सिंपल आउटकम आपको यहाँ पल्ले पढ़ना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ। मैंने कहा हम ये सब ट्राई करते हैं। तो ये लिखा है पॉइंट, देखो एक तो कई बच्चे ने इसको पॉइंट पढ़ते हैं, बड़े बेवकूफ़ बच्चे हैं, क्या करूं। अगर ये लिखा हो तो ये पढ़ा जाता है डेसिमल, 1.4 कहते हो आप इसको। और अगर ये बॉटम की तरफ लिखा जाए मेरे बच्चे तो इसका मतलब डेसिमल नहीं होता मैथ में, इसका मतलब प्रोडक्ट होता है। तो ये उम्मीद करता हूँ छोटी सी बात समझ में आई होगी आपकी। तो इसने इस बार क्या किया, जो फैक्टर पिछली बार मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, इसने वो भड़क मेरी खत्म कर दी और फैक्टर खुद ही निकाल दिए। तो पहला फैक्टर क्या है 1 गुणा 4, अगला करेगा 4 गुणा 7, सो ऑन, और यहाँ लिखा हुआ है 13 गुणा 16। तो सब में 3 का अंतर है तो मैंने 1/3 बाहर कॉमन ले लिया। पहली टर्म क्या है 1 तो 1/1 और लास्ट टर्म क्या है 16 तो 1/16। तो मैंने एलसीएम 16 लिया, 16 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा 15 डिवाइड बाई 16 और 1/3। तो 3 से कट हो जाएगा 5 पर, तो काम खत्म, आंसर 5/16। अगले पे आ जाता हूँ। आपने देखा 6 जो है ना वो तो 2 × 3 बन जाएगा, 9 के फैक्टर बन नहीं सकते इस तरीके से, क्योंकि 9 3 × 3 है और 3 × 3 चलेगा नहीं, 0 का अंतर है। 12 को देखता हूँ तो 3 × 4 है, 20 को देखता हूँ तो 4 × 5 है। ठीक उसी प्रकार ये 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8 और ये आखिरी बन गया 8 × 9। तो ये रह गया, इसको छोड़ दिया। इन सब में एक एक का अंतर नजर आ रहा है सबको। तो सबसे पहले 1/1 कॉमन ले लिया, पहली टर्म क्या है ये 2 तो 1/2 और आखिरी टर्म क्या है 9 तो 1/9। तो मेरा आंसर है 1/2 माइनस 1/9। आप कहोगे नहीं नहीं ये 1/9 आपने छोड़ा था शुरुआत में, तो अब इसे भी ऐड करो, प्लस का निशान है। तो 1/9 से 1/9 कट हो गया और डायरेक्टली आपका आंसर कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो क्या ये मजेदार है? अब मैं देखता हूं तो उसने s को यहाँ कैटेगराइज किया और आप कहोगे सर यहाँ डिफरेंस क्या है, ये 2 हिस्से बना रखे हैं, 1 3 5 3 5 7 और 1 4 4 7। तो मतलब ये ऑल्टरनेट पैटर्न फिट किया हुआ है। ये अक्सर मेंस में आता है, इतना डीप डाउन प्री में नहीं आता। तो मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो अलग बना के डालूंगा, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी एपी कंसेप्ट की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं उसे बड़े प्यार से समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये भी आपके लिए मेंस की एक सीरीज ड्राइव की है, ये मेरी पेड बुक के पार्ट है सारे एडवांस के। तो 3/4 लिखा तो 4 का मतलब 1 × 4 था, 5/36 लिखा तो 36 का मतलब 4 × 9 था।
7/144 लिखा तो 9 इंटू 16 था। लास्ट में 19/8100 मतलब 81 गुना में 100 था। तो आपने देखा इस बार मजेदार बात ये है कि टर्म्स अलग अलग डाल देनी चाहिए, लेकिन देखो ना यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, अंतर सेम नहीं दिया, यहाँ 7 का अंतर है। मैं 1 डिफरेंस जब करता हूँ तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/1 पहली टर्म और 1/100 आखिरी टर्म। तो 100 में से 1 घटा दो, 99 डिवाइड बाई 100 इसका आंसर हो जाएगा। कई बार बच्चा इसमें बिना बात कंफ्यूज होता है, सही बात है। तो कई बार क्या करेगा आपके साथ मेंस में ऐसा खेलेगा कि नीचे जो डिफरेंस है वो अलग अलग डाल देगा सारी टर्म्स का, बट ऊपर वाला डिफरेंस वही लिख देगा जो नीचे वाली टर्म का डिफरेंस था। तो मैं समझाऊं तो ऊपर 3 लिखा है, जिसे मैंने कॉमन ले लिया, अंदर 1/4 लिखा है, तो 4 का मतलब 1 गुणा में 4, तो 1/a इंटू बी, इसे लिखूंगा 1/b माइनस ए इंटू 1/a माइनस 1/b। कहानी तो ये है। तो अपने 4 और 3 देखा तो कितना अंतर है 3 का, और इसके न्यूमरेटर में 3 लिखा हुआ है, यहाँ से 3 से 3 कट गया तो 1/1 माइनस 1/4 चल पड़ा। तो सब में यही चल पड़ा। इस तरीके से ये चीज़ हमने डिकोड कर ली, सही बात है। अब आ जाते हैं मिक्स फ्रैक्शन के ऑपरेशन। मिक्स फ्रैक्शन के ऑपरेशन में आपको कहूँ कि आप इसे करके दिखाइए, तो मुझे पता है आपका बहुत गंदा तरीका होता है, बुरा मानने की बात नहीं है, ओके। मानोगे तो मेरा क्या उखाड़ोगे, सीधी बात है, बुरा मानने की बात है नहीं है, आपको ठीक तरीके से करना पड़ेगा। आप बच्चों ने ये सीखा है 7 की यहाँ गुणा करवा दीजिए 3 और ये 2 यहाँ जोड़ दीजिए 9, तो भाई ये गलत है। मैंने सिखाया था आपको क्या कि इंटेग्रल पार्ट लिख लो अलग, प्लस का निशान लगाओ, और 2/3 लिख दो अलग, प्लस 11 प्लस का निशान लगाओ और 1/4 लिख दो अलग। तो 7 और 11 सीधा ऐड होकर 18 आ जाएगा। कितनी टेंशन खत्म हुई हमारी, बिना बात हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। और 2/3 में क्या ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, 1/4, तो 4 का डबल 8 होता है, 3 एकम 3 होता है, तो ऊपर बन गया 11 नीचे 12, तो न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा ही होना चाहिए, तो 18 सही 11/12 मेरा करेक्ट आंसर होगा, परफेक्ट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्लैपिंग करो मेरे लिए, क्लैपिंग करो घर बैठे बैठे। इतना शानदार आपको सिखाया, मानोगे शानदार सिखाया, नहीं मानोगे तो ये तो माइनस वाले आ गए। मैं प्लस का एक टास्क और दे रहा हूँ, एक और कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा भाई ऐसा होता 13 सही 3/4 प्लस में 11 सही 4/5, मैं बड़ी वैल्यू बनाता हूँ, तो अब अगली बार कहते सर ये 13 और 11 हम झंझट में नहीं पड़ेंगे, हम सीधा जोड़ देंगे, 24 तो आएगा, प्लस में कोई फ्रैक्शनल डाटा आएगा तो 3/4 प्लस में 4/5 बाकी है, तो 5 का 3 गुना 15 और 4 का 4 गुना 16 है, तो 15 और 16 का जोड़, नीचे 4 गुना 5 कितना आ गया 20, तो ऊपर बन गया 31, नीचे बन गया 20। आपने कहा सर इस बात से हम एग्री नहीं है, हम बिल्कुल एग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर हमारा छोटा होना चाहिए, यहाँ तो बड़ा आया हुआ है। तो मैंने कहा जी बात ऐसी है, पहली बार बच्चों की तरह सीख रहा हूँ तो बच्चों की तरह डिवाइड करता हूँ 31 को 20 से, 20 एकम 20 और कितना रिमाइंडर बाकी रहा 11, तो 31/20 को एक सही 11/20 लिखा जा सकता है। आपने कहा शौक से लिखो, तो ये 31/20 ऊपर जाता, वो एक 11/20 बन के गया, तो 24 में एक और कैरी हो गया, कितना आंसर आ गया 25 और पीछे 11/20। अब उम्मीद करता हूँ बात पल्ले पड़ी होगी कुछ हद तक। राइट रॉन्ग क्या हाँ ना बोलो, तो बोलो, बोलते अच्छा लाइव क्लास नहीं है बोलोगे नहीं, सही बात है। एक और ट्राई मार के देखें, मार लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो तो क्या लिखें, 18 4/5 प्लस में 7 5/6, तो वो 18 और 7 सीधा जोड़ देते हैं, 25 आंसर आएगा। कुछ तो प्लस आएगा ना, कुछ प्लस आएगा, कुछ तो आएगा, क्या आएगा, कुछ तो हुआ है। 6 × 4 24, 5 × 5 25, 24 और 25 का जोड़ 49, नीचे देखोगे तो 5 गुणा 6 30 आएगा, तो 30 को 49 से कट करो, 1 टाइम पे जाओगे, 1 कैरी हो गया, और रिमाइंडर के रूप में जब ये माइनस करोगे तो 19/20 बाकी रह जाएगा, 19/30, तो 25 और 1 कैरी हो गया 26 और पीछे 19/20
30, ये झगड़ा है सारा। तो यहाँ तक की बात समझ में आई? आपने कहा जी बिल्कुल आई, शौक से आई। तो अब ये माइनस करने वाली चीज़ कर लेता हूँ, ये आप करना, ये आप करना, मैं आपको ये सिखा देता हूँ। 11 प्लस में 1/3 माइनस में 5, जब माइनस अंदर जाएगा तो 3/4 जो प्लस का था माइनस का बन जाएगा। तो 11 में से 5 हटा दो 6, 1/3 में से 3/4 हटा दो तो 4 एकम 4, 3 3 9, तो 4 में से 9 हटाओगे माइनस का 5/12। प्रॉब्लम ये है कि जो आपका फ्रैक्शन है वो मेरे भाई नेगेटिव होता है नहीं। एग्री करते हो नहीं करते हो? करना पड़ेगा, क्यों चीज। तो आपने कहा सर एक तो तरीका ये बनता है कि पूरा सोल्व करने बैठ जाए, एक तरीका बनता है स्मार्ट सोचें। स्मार्ट क्या सोचना है? 12 में से 5 घटा दो, 7/12 रह जाएगा। और कैरी यहाँ से कर लो, 6 में से 1 कैरी करोगे तो कितना बाकी रहेगा? 5। तो 5 से ही 7/12 हमारा आंसर हो जाएगा। एक और ट्राई मारते हैं। कौन सा ट्राई मारते हैं? यही ट्राई मार लेते हैं, 18 वाला होमवर्क दिया था। अच्छा ये तो 3/4 है, इसको नहीं करते, ये ट्राई कर लेते हैं 18 वाला, नीचे वाला। 18 3/4 -12 5/6। पहले आप 18 में से 12 हटाओगे तो 6 बचेगा। अब आप 3/4 में से माइनस करोगे, यहां देख लेना सारा खेल यही है, 5/6। 6 का 3 गुना 18, 5 का 4 गुना 20, तो बचा माइनस का 2 और नीचे 24, 6 × 4, तो कट करने पर बनता है माइनस का 1/12। तो आपने कहा पूरा एलसीएम लेने से अच्छा 12 में से 1 घटा दो, 11/12 बचेगा। और आपको सर कैरी करना पड़ेगा, वो कैरी यहाँ से कर लो एक, तो 6 में से 1 कैरी कर लिया, कितना रह गया? 5। बात पल्ले पड़ी पल्ले पड़ी पल्ले पड़ी, आपने कहा बिल्कुल पड़ी, तो फ्रैक्शन का फंडामेंटल खत्म हो गया। अब आपको पहला चैप्टर परसेंटेज अपलोड हो जाएगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराइए, आप शिक्षा विधि में हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।